यहाँ पर पे कर लेते हैं डेवलपिंग सिस्टम में प्राइसिंग डिटरमाइन क्रॉप फर्टिलाइजर के प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में हम देख रहे हैं कि प्राइस किस तरह से होगा क्रॉप के बारे में। तो सबसे पहले कॉस्ट कहाँ पे आपकी जनरेट होना चाहिए, ग्राउंड में क्या क्या होगा, एकड़ आपने ले लिया, सीड्स है, सीडलिंग्स है, फर्टिलाइजर है, स्टैक है, लेबर भी क्या होगा आपके पास, प्लांटिंग होगी, ट्रांसप्लांटिंग होगी, मतलब इन तरह की चीज़ें जितनी भी हो सकती हैं एग्रीकल्चर जिसमें कि आप वीडिंग्स वगैरह, मतलब कि अगर हम मधुपालन भी कर रहे हैं, मधुमक्खियों का पालन है, उनसे रिलेटेड भी जो होगा लेबर लगेगी, में कितने एरिया में आपको कितनी लेबर लगाना है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर हम यहाँ पर पे कैश के बारे में बात करते हैं, गेटिंग द क्रॉप टू मार्केट बेस पे, कैश में किस में बात कर रहे हैं, पॉन्ड में बात कर रहे हैं। आप कैश रुपीज पे भी कर सकते हो, एग्जांपल हमारे पास के बारे में, आप कैश के ऊपर बात कर सकते हो, रुपीज में बात हो जाएगी। पैकेजिंग होगा, लेबर जिसमें हार्वेस्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं टोमेटो का, ठीक है। टोमेटो मेजरमेंट कैसे करोगे, प्लांटेड कितने एरिया में प्लांट लगाना है, 1 एकड़ एरिया में प्लांट लगाना है। ईल्ड कितना ले रहे हो आप, 34 केसेस, 35 IBS ईच पर वीक, ठीक है ना, पॉन्ड IBS पॉन्ड ईच पर वीक हो जाएगा। हार्वेस्टिंग सेशन होगा 8 वीक्स का। यहाँ पर पे आप देखिए कितना हो रहा है, 24 केसेस, 34 केसेस हो रहे हैं, 25 आपके पास IB ईच पर वीक, एक हफ्ते में कितने लग रहे हैं आपको, 25। और हार्वेस्टिंग सेशन कितना यहाँ पे टोटल आपको कैलकुलेट करने को हो रहा है, 8 वीक्स का। क्लियर। तो यहाँ पर पे अपन ने कन्वर्जन देख लें, 1 एकड़ इज इक्वल टू 272 केसेस, ठीक है, इजी 1800 पॉन्ड, ये पॉन्ड में इन्होंने कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पर पे आपको ये देखने को मिल जाएगा कन्वर्जन, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। फिर नेक्स्ट है फील्ड कॉस्ट, ठीक है, सीजनल बाय द एकड़, या तो सीजनल होगा, एकड़ बेस पे होगा। लेबर देखिए, आप चाहें तो यहाँ पर पे डॉलर की जगह इसको रुपीज में भी कन्वर्ट करके समझ सकते हैं, या डॉलर। लेबर, स्टार्टिंग सीड्स $20, वाटरिंग $20, ट्रांसप्लांटिंग $60, स्टेकिंग $40, वीडिंग, ठीक है। ये एक एग्जांपल ये है कि इतने इतने हमको एक्सपेंसेस हो सकते हैं लेबर के बेस पर पे जब हम बात करेंगे तो, ठीक है। जो आपकी मिट्टी के बारे में उसका सॉइल टेस्ट करना है या सॉइल के ऊपर खर्चा होना है, वो कितना $100 का हो रहा है। सीड्स के ऊपर आप देख रहे हो $60 का हो रहा है। ब्लैक, जब भी देखा होगा आप किसी चीज का कैलकुलेशन एग्रीकल्चर लैंड पे करते हैं तो हम ब्लैक प्लास्टिक भी लगाते हैं, मतलब ये सब एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, किस तरह का वर्क होता है, उसकी कॉस्ट से हमको यहाँ पर पे इम्प्रूवमेंट है कि कितनी कॉस्ट कैलकुलेट होगी, $50 की होगी। टोटल कॉस्ट पर एकड़, एक एकड़ में कितनी कॉस्ट लग सकती है, ये यहाँ पर पे $3.90 $3.90 आपको एक एकड़ की कॉस्ट आ रही। 34 एकड़ के बारे में हम बात कर रहे थे। कॉस्ट पर कितनी हो रही है डॉलर में, 1.43, ठीक है, 1.43। ये आपके पास इतनी एक्सपेंसेस के बाद फील्ड कॉस्ट के ऊपर हम देखते हैं फील्ड कॉस्ट कितनी होगी। फील्ड कॉस्ट ये पॉन्ड में ये भी दे रहे हैं, रुपीज किसी में भी आप यहाँ पर पे चेक कर सकते हो। ये देखिए लेबर के ऊपर हम यहाँ पर पे कितना यूज कर रहे हैं, $12 पर आवर्स, ठीक है। फिर देखिए हार्वेस्टिंग के ऊपर दे रहे हैं अपन, हार्वेस्टिंग कितना हो रहा, 15 मिनट्स पर केस, 15 मिनट्स के बेसिस पे होगा, पर केस हो जाएगा। सॉर्टिंग पैकेजिंग कितना हो रहा है, 10 मिनट्स पर केस, मिनट बेसिस पे हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, पर केसेस 10 मिनट्स पर केसेस हो जाएगा। फिर यहाँ पर पे देखिए
ये पॉन्ड में दे रहे हैं अपन 5 पर केस, ठीक है। सप्लाईज कितनी, सप्लाई में देखिए पैकेजिंग पर केस जाएगा और टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है आपके पास, हम पॉन्ड में देख रहे हैं 0.60 पॉन्ड, क्लियर है। 5.60 पर केस आपके पास यहाँ कॉस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट प्राइसिंग, प्राइसिंग स्ट्रेटजी कितनी होगी, प्रोडक्शन उसको हम यहाँ पर पे ऐड करने की एकड़ कॉस्ट प्लस पर केस या बेस प्राइस आ जाएगी। ये फॉर्मूला है हमारे पास। पर एकड़ कितनी कैलकुलेट करी थी, 1.43, ये देखिए आप 1.43, ये अमाउंट यहाँ से निकल के आ रहा है, ये 1.43 एज इट इज नोट किया। केस कॉस्ट 5.60, टोटल बेस प्राइस हमारे पास हो रहे हैं पॉन्ड में 7.03, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, एग्जैक्टली ऐड होकर के कितना हो जाएगा 7.03। Base price competitions, other farmers markets and grocery stores etc. Self up showing either organic and certifications, ठीक है, सर्टिफाइड अगर है तो उसके स्मेल होगी। ये सब चीजें एक थोड़ी सी एडिशनल हमारे पास वर्क हो रहा है कि इसके हम आगे एक वर्क कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। बेसिकली जब आप कैलकुलेट करेंगे तो उसमें इतनी सारे की चीजें होंगी और उसके बाद आपके पास रिजल्ट आ सकता है, ये आपको बेसिक देखने मिलेंगी। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट लिए अगर प्लेस कर रहे हैं, ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, टाइम लेकर के चलेंगे। पैकेजिंग फॉर होलसेलर्स आर लोडिंग ट्रक, एक आपने आइडियल टाइम लेकर के चल रहे हैं। डिलीवरी टाइम हो जाएगा 40 मिनट्स। आप अक्सर देखते हैं ना जोमेटो में और ऐसे वो क्या ऐड देते हैं कि आपने जो ऑर्डर किया हुआ वो 20 मिनट्स में पहुंच जाएगा, नहीं पहुंचेगा तो आपको कैशबैक मिलेगा, या इस तरह से हम क्या करते हैं वो चीजें यहाँ पे एक एस्टिमेटेड टाइम आप लेकर के चलते हो। हम देख रहे हैं 5 पॉन्ड आपका यूज होगा या ₹5 पॉन्ड लिया हुआ है। ट्रक के एक्सपेंसेस अभी अपने को नहीं मालूम, क्यों, क्योंकि अभी ट्रक गया नहीं है तो उसके एक्सपेंसेस नहीं मालूम। टोटल कॉस्ट पर डिलीवरी मार्केट में ये हो जाएगा 17 पॉन्ड प्लस क्यों लगाया हमने यहाँ पर पे, क्योंकि अभी ये वाली कॉस्ट आपको ट्रक के एक्सपेंसेस ऐड हो जाएंगे, टोटल आपके पास डिलीवरी कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट हम देख रहे हैं द नंबर्स। ग्रॉस प्रॉफिट, सबसे पहले सेल प्राइस अपन ने निकाली, सेल प्राइस हमारे पास 25 पॉइंट्स। डिलीवरी ऑफ 1 केस, पहले केस में अपन डिलीवरी कितने चार्जेस देख रहे हैं हमारे पास, डिलीवरी ऑफ 1 केस बेस्ड ऑन कितना हो रहा है आपके पास 7.03 पॉइंट के बेस में, पर केस बेस प्राइस अब के चल रहा है। सेल प्राइस कितनी है 25 पॉइंट। ग्रॉस प्रॉफिट 17.97 पॉइंट, इसको अपन यहाँ पर पे माइनस करके कैलकुलेट, ये आपके पास 7.03 था, ये देखिए 7.03 यहाँ से निकाला था अपन ने, ये वाला अमाउंट है 7.03। अगर 7.25 में से इस अमाउंट को अपन ने डिडक्ट कर दिया, क्लियर रहेगा। 17 हो रहे थे, ये देखिए यहाँ पे 17 हमने कैलकुलेट भी किया हुआ था, ये हमने यहाँ पे नोट कर दिया। उसके बाद प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे इस अमाउंट में, ग्रॉस प्रॉफिट और ये डिलीवरी चार्जेस, टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा 97 हो रहा। नेक्स्ट डिलीवरी 10 केस के बेस पर पे हम देखते हैं
10 केस अगर देख रहे हैं, अभी हमने 1 केस के बारे में देखा था, 10 केस देखेंगे तो क्या करोगे आप यहाँ पर पे इन्हीं सब चीज़ों को ऐड करते चले जाओ। 25 है ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पर पे इंक्रीज हो जाएगा। ये देखिए इंक्रीज होगा। 17 था, अभी अपन 1 केस पे बेस पे ले रहे थे, 10 केस हो जाएगा, इंटू 10 कर दीजिए, तो इस अमाउंट को ही हमने यहाँ पर पे लिया हुआ है, ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होकर के कितना हो जाएगा आपके पास 179.70, और ये 17 का 170.0 हो जाएगा। यहाँ पर पे टोटल 97 था, तो 162.97, इस तरह से हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट, क्रिएटिंग अ बजट। बजट प्रोजेक्शन के बारे में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट है कि नहीं इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हम इसके बारे में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। क्रिएटिंग अ बजट, प्रोजेक्ट ना प्रॉफिट हो सकता है, हम उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। रिव्यू, ठीक है, रिव्यू प्रीवियस ईयर, पिछले साल का हम रिव्यू करेंगे। इफ दिस इज योर फर्स्ट ईयर यूनिटेड, क्लियर, अगर हम पुराने साल पहले से बिजनेस कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पिछले सालों का उस रिव्यू करेंगे कि कितना प्रॉफिट हो सकता है, उसके बेस पे हम बजट बना करके प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट कर पाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अभी आपका बिजनेस एकदम स्टार्ट है, न्यूली स्टार्ट किया है आपने, स्टार्टिंग फॉर्म है, तो फिर क्या करोगे, आप पुराना नहीं ले पाएंगे, तो हम वहाँ पे एस्टिमेट कैलकुलेट करते हैं। उस तरह की जो सिमिलर बिजनेस होते हैं उसके बेस पर पे हम उसको एस्टिमेट कर लेते हैं कि इतना हमको प्रॉफिट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास कंसीडर होगा चार्जेस फॉर द कमिंग ईयर्स, एडिशनल मोर लाइव स्टॉक्स के बारे में, ग्रोइंग मोर क्रॉप्स के बारे में, एक्सपेंडिंग इनटू अनदर मार्केट के बारे में। आप आने वाले टाइम पे क्या करते हो, इनको ऐड करोगे। कंसीडर चार्जेस फॉर कमिंग ईयर्स के बारे में कौन कौन से हो सकते हैं, एडिशनल मोर लाइव में आपने कुछ और नए जानवर खरीद रखे होंगे, कहीं बैल ये वो, तो लाइव स्टॉक्स के बारे में बात हो रही है, कहीं कहीं पे ऊंट से भी खेती होती है, उनको खरीदा जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा ग्रोइंग मोर क्रॉप्स, आप कुछ और नई क्रॉप भी खरीदना चाह रहे हैं या उसके बारे में फोकस कर रहे हैं, तो वो कोई एक नई क्रॉप भी आ जाएगी। फिर एक्सपेंड अनदर मार्केट, और किसी एक नए मार्केट के बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, हमारे पास नया मार्केट भी इसमें हो सकता है, तो उस मार्केट के अकॉर्डिंग हम वर्क कर पाएंगे। क्लियर। फिर हम देखते हैं यहाँ पर पे आउटलाइन के बारे में। आउटलाइन रेवेन्यू हो सकता है हमारे पास, कैपिटल परचेज, फाइनेंसिंग, इतनी चीजें देखी आउटलाइन में, ये हमारे पास इतने पॉइंट्स आ सकते हैं। फिर चेक कैश फ्लो एटलीस्ट मंथली, पे आपके पास कैश फ्लो कितना आ रहा है वो आप कैलकुलेट करोगे एटलीस्ट मंथली, और ये हो जाएगा एडजस्ट एज ए, ठीक है, जो भी चेंजेस करते हम कर लेंगे कि हमारे पास कितने से चेंजेस हो सकते हैं, तो नेसेसरी बेस पर पे हम एडजस्टमेंट टाइम टू टाइम हम एडजस्टमेंट लगाएंगे। क्लियर। ट्रबल शूटिंग, प्रॉफिटेबिलिटी एंड फोरकास्टिंग। अब यहाँ पर पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो प्रॉफिटेबिलिटी है कितनी ट्रबल शूटिंग होगी या फोरकास्टिंग कितनी करते हैं, उसके बारे में सबसे पहले रेवेन्यू, इट इज गोइंग अप और डाउन, रेवेन्यू हमारे पास कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। रेवेन्यू कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, इट इज गोइंग अप और डाउनफॉल में। फिर उसके बाद दे रहे हैं आर एज मार्केटिंग अप रीसेल आइटम, कितने ऐसे प्रोडक्ट हैं आपके पास जिनको कि आप रीसेल कर सकते हैं, हम उन प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर आप एग्रीकल्चर लैंड में हम देख रहे हैं तो हमारे पास कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे जिनका कि रीसेल भी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कि पुरानी क्रॉप अगर आपके या पुराने आपके प्रोडक्ट हैं तो हम उनको क्या कर सकते हैं, रीसेल कर सकते हैं, या पुरानी मशीनरी हो रही है आउटडेटेड, अगर आपके पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनको हम रीसेल कर देंगे। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस द मेजर एक्सपेंसेस, कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो बहुत मेजर है, उनके ऊपर हम डिस्कस कर देंगे, उनको अकाउंटिंग में ऐड करेंगे। फिर हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हो सकता है उसके बारे में आप देखोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट
इट इज पॉजिटिव, जितना भी पॉजिटिव पार्ट होगा वो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। नेक्स्ट है अदर इनकम एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, जितने भी हमारे पास अदर इनकम हो सकती है उनको हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर पे आपको बताने का ये तरीका था कि जितने भी हमारे पास प्रॉफिट हो सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, ये सब प्रॉफिट और क्रॉप से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो आप यहाँ पर पे कैलकुलेट कर पाओगे। ये इसमें इतना ही था। तो यहाँ पर पे आपको बताने का एक सिंपल सी कि आप जब भी क्रॉप के बारे में कैलकुलेट करोगे, क्रॉप अकाउंटिंग के बारे में हम लोग बात करें, अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह से कैलकुलेट कर पाओगे। अभी क्रॉप अकाउंटिंग मतलब फार्म अकाउंटिंग के बारे में एक नया कॉन्सेप्ट है, और फार्म ऐसी चीजें जिनको कि आप जिसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो अभी आपने मोटे को एग्जांपल लिया था, उसमें किस तरह से हम उसको कैलकुलेट कर पाएंगे, उनको भी यहाँ पे शो करना है आपको, और उसका कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉसेस हो सकता है, वो अभी शो हो अकाउंटिंग में। अभी फॉर एग्जांपल फार्म अकाउंटिंग, देखिए फार्म अकाउंटिंग में इस तरह से कैलकुलेट करते हैं अपन, कौन कौन से मेजर एस्पेक्ट्स हो सकते हैं उनको अपन यहाँ पर भी चेक कर दें। देखिए कंप्रेस, ठीक है, फार्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, फार्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कुछ एक आध पॉइंट और आपको देख के बता देता हूँ। यहाँ कौन कौन सी चीजें प्रिपेयर कर पाएंगे हम लोग, गोल स्टेटमेंट, फिर इन सबको छोड़ते हैं। देखिए अकाउंटिंग एडिशनल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, आपकी अर्निंग के बारे में बता दिया, प्रिपेयरिंग इनकम स्टेटमेंट हो जाएगा, इनकम स्टेटमेंट हमारे पास, प्रिपेयरिंग इनकम स्टेटमेंट, कहाँ से कितना पैसा आ रहा कितना जा रहा वो इनकम स्टेटमेंट मिलेगा। क्लियर। फिर आप देखिए एडिशनल रिसोर्सेज, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट का एनालिसिस हम करेंगे, मतलब पैसे कहाँ से आ रहे हैं कैसे जा रहे हैं, फाइनेंशियल इसको हम लोग बोलते हैं ना, वो फाइनेंशियल एनालिसिस आपके पास इंपॉर्टेंट होगा कि हमारे पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं और कितने जा रहे हैं, इट्स मीन्स फाइनेंशियल एनालिसिस। ठीक है, नेटवर्थ भी इसी में कैलकुलेट होगी, इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस भी होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस भी होगा, कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हो जाएगा। देखिए एडिशनल रिसोर्सेज की भी बात हो गई है, कहाँ कहाँ से एडिशनल पैसा आएगा, कई बार गवर्नमेंट ग्रांट देती है, ठीक है, आपको फर्टिलाइजर के ऊपर ग्रांट मिलेगी, सीड्स के ऊपर ग्रांट मिलेगी, एक्शन प्लानिंग भी हो जाएगी, एक्शन प्लानिंग एक अलग सेक्शन में इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, डेवलपिंग या फार्म फाइनेंशियल के बेस पे अपन देखेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा, एक्शन प्लानिंग होगी। तो ओवरऑल हम देखते हैं कि इतनी चीजें हैं जो फार्म अकाउंटिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट हमको रिजल्ट क्रिएट करेंगी। ओके, आई थिंक मुझको लग रहा है शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है ना। तो आज के लिए इतना ही।